भारत भूमि में हुए हैं। भारत भूमि पर हमेशा महापुरुष रहते हैं, क्योंकि भारत देश अध्यात्म, धर्म और शांति और विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। धर्म का जो ज्ञान है, जो थ्योरी है, जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको समय समय पर गुरुओं ने, सदगुरुओं ने उसका संशोधन किया है। महापुरुषों ने धर्म शास्त्रों का संशोधन किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि शास्त्रों को विकृत भी किया जाता है, उन्हें तोड़ा मरोड़ा जाता है, उनके सिद्धांत, सूत्र, अर्थ, वाक्य विन्यास को खंड खंड किया जाता है। संसार में दो प्रकार से ऊर्जा अपना कार्य करती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। जब वो ऊर्जा पॉजिटिव लोगों के हाथ में रहती है तो वो सकारात्मक करके चले जाते हैं समाज के लिए, और जब वो ऊर्जा नेगेटिव लोगों के हाथ लगती है, जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, जब उनको वो व्यवस्था मिलती है धर्म की तो वो बिगाड़ देते हैं। अब इसी सिद्धांत को आप सब चीज़ों पर अप्लाई कर लो, सब विभागों में। तो हमारे महापुरुषों ने समय समय पर शास्त्र और अध्यात्म की जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन, थ्योरी, उसका संशोधन किया। जब सही डेटा, सही जानकारी हमारे पास है और हम उस पर रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हम कम समय में एक संतुलित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यदि हमें सही जानकारी नहीं है, सही डेटा नहीं है, तो फिर हमें भटकना पड़ता है ना। तो ये जो भटकाव है ये बढ़ता है सही जानकारी ना मिलने से। भगवान बुद्ध ने आत्मा को जानने की, शांति को पाने की, मुक्त होने की प्रबल इच्छा रखी और वो खोज में निकल गई। भारत के काफ़ी हिस्सों में उन्होंने भ्रमण किया, गुरुओं से मिले, संतों से मिले, उन्होंने लाइव डिस्कशन किया, कई चीज़ों को समझा, सीखा, लेकिन उनको ये लगा कि कोई ऐसा गुरु उनको नहीं मिला जो मोक्ष का जो मार्ग है वो संपूर्ण रूप से समझा सके या बता सके। फिर वो एक वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ध्यान में बैठ गए, वो ध्यान करने लगे। निरंतर ध्यान के अभ्यास से एक दिन उन्होंने देखा कि सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं शांत हो गई। एक योगी की इच्छा क्या होती है? यदि वो तपस्या कर रहा है, साधना, परमात्मा, ईश्वर, तो अंत में उस योगी की वो इच्छा भी जब शांत हो जाती है तो कब कोई इच्छा नहीं है, मुक्त ही है वो मुक्त ही है, निर्वाण को प्राप्त है। तो स्वाभाविक है कि हम अपने चित्त को बाहरी जगत की चीज़ों से हटा के जब अंतर जगत श्वास में केंद्रित करते हैं, लगाते हैं अभ्यास से, अभ्यास वैराग्य वृत्ति तन्निरोधा, हम योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अपनी श्वासों को जब देखने लगते हैं तो हमारी अंतरंग दृष्टि का विकास होता है। और जब ये अंतरंग विकास सूक्ष्म होते जाता है, सूक्ष्म होते जाता है, तो एक दिन हम अपने हृदय में उस सत्य से हमारा साक्षात्कार हो जाता है जो परम शांति का स्रोत है। तो असल में हमारा जो अहंकार है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो जब शांत हो जाती हैं तो हम अपने अंदर रिक्तता को पाते हैं, खालीपन को, शून्यता को, निर्विचार दशा को। इसी को समाधि कहते हैं। समाधिस्थ हो जाने का अर्थ ही है कि मन जो है वो निर्विचार हो गया, भावनाओं के अतीत हो गया, भावना शून्य हो गया। तो मन हमारा जब बहिर्मुख होता है तो बाहरी जगत को लेके विश्लेषण करेगा। किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल किया तो द्वेष हो जाएगा। तो ये राग द्वेष जो है, वैर विरोध,
अशांति, ईर्ष्या, द्वेष, इच्छा, वासना, मोह, तिमिर, अविद्या, अंधकार, ये चित्त के मल हैं। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, द्वेष, तो ये धीरे धीरे ध्यान से इनकी धुलाई होती है, ये क्षीण होते हैं, क्रस, और चित्त निर्मल होते जाता है, निर्मल होते जाता है और प्रशांत हो जाता है। चित्त की चैतन्य अवस्था को ही आत्मज्ञान, अद्वैत या मोक्ष कहते हैं। तो जब भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे समाज में भी हो सकता था। ये कितनी अद्भुत चीज़ है कि हम अपने अंदर के विकारों को शांत करके मुक्ति, शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान बुद्ध ने पग भ्रमण करके वो ज्ञान जन जन तक पहुंचाया। आजकल तो टेक्नोलॉजी की व्यवस्था है कि आप रिकॉर्डिंग करके नेट पर डाल सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। यदि हम ये कहें कि अध्यात्म में कुछ नहीं है तो भगवान बुद्ध पुनः अपने राजपाट और भोग को स्वीकार कर लेते। लेकिन शांति की दिशा में भगवान बुद्ध ने अपने पग बढ़ाए और निर्वाण, निवृत्ति, मोक्ष की अवस्था को पाया और फिर उसी ज्ञान को समाज में लौटाया, समाज का कल्याण किया। तो ध्यान जीवन में अति आवश्यक है और अति अनिवार्य है, जो आपके समस्त दुखों का नाश करेगा और आपको मुक्ति, निर्वाण या आत्मज्ञान प्रदान करेगा। आत्मज्ञान ही समस्त दुखों का नाश करता है और जीव को शांति देता है। ओम श्री परमात्मने नमः।